नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का इस्तीफा। विप्लव देव ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नए सीएम के नाम का जल्द होगा ऐलान। थोड़ी देर में होगी विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के तौर पर माणिक साह का नाम सबसे आगे। अमृतसर के अस्पताल में आग का तांडव। गुरु नानक अस्पताल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने से अस्पताल में मची अफरा तफरी। करीब 650 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड का सामने आया वीडियो। जान बचाने के लिए बिल्डिंग की खिड़की पर आई महिलाएं। सीढ़ी की मदद से बचाने की कोशिश की गई। दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड वाली जगह पर पहुंचे सीएम केजरीवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का सरकार का ऐलान। मुंडका अग्निकांड को लेकर सख्त दिल्ली सरकार। मजिस्ट्रेट जांच के दिया आदेश। मरने वालों की बढ़ सकती है संख्या। अग्निकांड में 20 साल की सोनम लापता। परिवार में अकेली कमाने वाली थी सोनम। कोरोना से पिता की हुई थी मौत। अग्निकांड में 34 साल की संगीता ने दूसरी मंजिल से कूदकर बचाई जान। न्यूज नेशन से की बात। संगीता के कई साथी लापता। दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की मौत हुई। करीब 30 लोग लापता हैं। कई शव बुरी तरह झुलसे। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में सर्च के दौरान राख में मिले मानव अंग। कई शवों की पहचान नहीं की गई। कराई जाएगी फॉरेंसिक जांच। मुंडका अग्निकांड में सामने आई बड़ी लापरवाही। बिल्डिंग में एक ही था एंट्री और एग्जिट गेट। फायर विभाग से नहीं था एनओसी। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में परिजनों का तांता। परेशान लोगों ने अस्पताल पर जानकारी न देने का लगाया आरोप। कल शाम को मुंडका की इमारत में लगी थी भीषण आग। इमारत में सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी का था दफ्तर और गोदाम। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप लिया। शुरू में सिर्फ पहली मंजिल से ही निकलती दिखी आग की लपटें। बाद में पूरी इमारत में फैली आग। पहली मंजिल पर लगी आग के दौरान दूसरी और तीसरी मंजिल में फंसे लोग। कई लोगों को रस्सी और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद पूरी इमारत में धुआं बढ़ने से दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे लोग दम घुटने की वजह से भी कई लोगों की जान चली गई। आग और धुएं से बचने की कोशिश में कुछ लोगों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ऊपर से कूदने की वजह से एक महिला की मौत की खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी स्थानीय लोगों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंडका हादसे के बाद पीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान हुआ। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग से इलाके में अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने किया कैच ग्रेनेड का इस्तेमाल। यूक्रेनी सैनिकों पर किया कैच ग्रेनेड से हमला। यूक्रेन के डोनबास में रूसी और यूक्रेनी फौज में भीषण जंग। डोनबास में रूस ने सैनिकों की तादाद को बढ़ाया। यूक्रेन का रूस पर जोरदार हमला। आर्टिलरी स्ट्राइक का रूस के वेयर हाउस को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के ओडेसा में शॉपिंग सेंटर पर रूसी अटैक हुआ। रूसी हमले में यूक्रेन को नुकसान हुआ। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एवडिव्का में डीपीआर और यूक्रेनी आर्मी में आमने सामने की जंग। डोनेट्स्क की बागी मिलिशिया का यूक्रेनी फौज पर अटैक। खार्किव में यूक्रेन का रूसी फौज पर पलटवार। खार्किव के ज्यादातर इलाके पर यूक्रेनी फौज का कब्जा। खार्किव के पास रूसी फौज की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी फौज के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में जुटा यूक्रेन। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस के जवान घातक हथियारों के साथ तैनात। पेनिस्टर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम से लैस स्पेशल फोर्सेस। यूक्रेन का रूस के बेलगोरोद पर हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन की दी 2 मिसाइलों को मार गिराया। मारियोपोल के अजोवस्टर इलाके में रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। रूसी ठिकानों पर बमों की बारिश कर रही है यूक्रेन की फौज। यूक्रेनी फौज की स्पेशल यूनिट क्रेकन ने रूसी सेना की नाक में किया दम। खार्किव में काउंटर अटैक को अंजाम दिया।
रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार, रूसी सैन्य ठिकाने वाली बिल्डिंग को तबाह किया। यूक्रेन ने बमबारी से पुल को उड़ा दिया, रूसी सेना की गाड़ियों को नुकसान हुआ, यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के 92वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, टैंक से दागे गए गोले। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया शहर से रूसी हमले के बाद सामने आ रही बर्बादी की तस्वीरें, मलबे में तब्दील अपने घरों से सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं लोग। यूक्रेन के खार्किव में भी जोरदार लड़ाई जारी है, यूक्रेनी सेना की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, खार्किव में टैंकों की मचाई तबाही। रूस और नेटो के बीच बड़ा तनाव, रूस ने फिनलैंड की बिजली सप्लाई रोक दी, नेटो मेंबर बनना चाहता है फिनलैंड। यूक्रेन जंग पर अमेरिका और रूस की बीच बातचीत, अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने रूसी रक्षा मंत्री से बात की है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने रूस से तुरंत सीज फायर करने को कहा है। पोलैंड की सरजमी पर तैयार हो रहा वॉर एक्साइज बेस, रूस से लड़ने की हो रही प्रैक्टिस। लुब्लिन के करीब नदी के किनारे नेटो देशों की वॉर एक्साइज इसी नदी के पास 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की हुई थी शुरुआत। ताइवान से तनाव के बीच चीन की जंगी तेवर, तिब्बत प्लेटो पर चीन की बड़ी वॉर एक्साइज, 120 mm रॉकेट लॉन्चर और होविंजर तोप के साथ लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में आज के सर्वे का काम पूरा हो गया, कोर्ट कमिश्नर ने 4 कमरों का सर्वे किया, कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी भी हुई। सर्वे में कोर्ट कमिश्नर के अलावा वकील भी मौजूद रहे, टीम को दिलाई गई चाबी, सर्वे करने वालों के मोबाइल जमा किए गए। ज्ञान वापी के तहखाने के अंदर धूल और गंदगी से परेशानी, धूल और पत्थरों के बीच हुआ तहखाने का सर्वे, धूल साफ करने के लिए टीम को बुलाया। ज्ञान वापी परिसर के सर्वे के दौरान सांप मिलने से सनसनी, प्रशासन ने सांप पकड़ने वाले को बुलाया। ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे को लेकर रही कड़ी सुरक्षा, परिसर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में पलायन की तैयारी में ग्रामीण, घरों के बाहर लिखवाया मकान बिकाऊ है, हरकत में प्रशासन, दीवारों को पेंट से पुतवाया। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर सियासत तेज हो गई, आज मुंबई में रैली करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे, बीजेपी और एमएनएस पर कर सकते हैं पलटवार। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई है, दिल्ली के कैनेट प्लेस में हनुमान मंदिर में नवनीत राणा ने पढ़ा हनुमान चालीसा। कैनाट प्लेस के मंदिर के लिए सुबह पैदल निकली नवनीत राणा, पति रवि राणा साथ में मौजूद रहे, भारी संख्या में उनके साथ कुछ लोग पहुंचे, भारी सुरक्षा के बीच वो मंदिर पहुंची। अपराधियों के खिलाफ जारी है योगी सरकार का एक्शन, श्रावस्ती में गैंगस्टर की 1 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई, कई गंभीर धाराओं में आरोपी है गैंगस्टर। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त, 15 बीघा जमीन पर काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां। यूपी में सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई हुई, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 107 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू, कल हाजी इकबाल के बेटे को किया गिरफ्तार। नोएडा में पंजाब पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, मोहाली ब्लास्ट में दोनों की संदिग्ध भूमिका। वाराणसी में सीएम योगी से मिले हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, सीएम योगी ने गवर्नर और उनकी पत्नी का स्वागत किया। आजम खान की अखिलेश से कम नहीं हो रही है नाराजगी, ओम प्रकाश राजभर से भी नहीं मिलेंगे आजम खान, राजभर ने 2 बार मिलने के लिए भिजवाया था संदेश। रामपुर में अमृत सरोवर का शुभारंभ हुआ, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्वतंत्र सिंह बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। यूपी सरकार के आदेश का दिख रहा है असर, देवबंद के मदरसे में शुरू हुआ राष्ट्रगान, सुबह दुआ के बाद राष्ट्रगान गाया गया। आज से यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षा, कड़ी निगरानी के बीच छात्र दे रहे हैं परीक्षा, कोविड प्रोटोकॉल का भी किया जा रहा है पालन। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीरी आग बबूला हो गए हैं, श्रीनगर में आज बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। जम्मू में कांग्रेस का भी प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, राहुल भट्ट की हत्या का विरोध। जम्मू में पीडीपी का मार्च, आतंकियों की कायराना करतूत का विरोध किया, पुलिस के रोकने पर हुई कहासुनी।
दिल्ली के कई इलाकों में शुरू हुई पानी की किल्लत। यमुना में हरियाणा से सप्लाई कम होने से बड़ी दिक्कतें। जल बोर्ड ने कहा संभल कर खर्च करें पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गर्मी का साइड इफेक्ट, पीने की पानी की किल्लत हो रही है। गड्ढा खोदकर निकाला जा रहा है पानी। चंद्रपुर में बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। महिलाएं गड्ढा खोदकर निकाल रही हैं पानी। प्रशासन से मदद न मिलने का आरोप है। उत्तर भारत में आग उगल रहा है सूरज। यूपी की राजधानी लखनऊ में गर्मी से बुरा हाल। पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। आगरा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम जारी। 44 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। प्रयागराज में भी बढ़ते तापमान से लोग परेशान। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राहगीरों को भारी परेशानी। गोरखपुर में गर्मी से लोग परेशान। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानी। राजस्थान में कहर बरपा रही है गर्मी। 13 जिलों का पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। जयपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। चारधाम हेमकुंड साहिब में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के साथ ओलावृष्टि का अनुमान। 17 और 18 मई को हो सकती है बारिश। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के दलदल में फंसा युवक। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुवाहाटी में आफत की बारिश। लगातार दूसरे दिन जलभराव से परेशान लोग। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। गुवाहाटी के कई इलाकों में घुटने तक भरा है पानी। राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी। लोगों के घरों में घुसा है पानी। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों ने संभाला मोर्चा। जगह जगह हुई जवानों की तैनाती। वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2858 नए मामले आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 899 मरीज मिले हैं। 4 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मामले सामने आए। कोरोना से 2 मरीजों की मौत। श्रीलंका में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों का फूटा गुस्सा। कोलंबो में गैस न मिलने से परेशान। सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। नाराज प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस के रास्ता रोकने पर भड़के लोग। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गुना की घटना पर सीएम शिवराज सख्त। ग्वालियर के आईजी को हटाया गया। कहा नहीं बख्शे जाएंगे हमलावर। शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम शिवराज ने की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। 7 हमलावरों की पहचान। हमलावरों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। गुना में पुलिस की टीम पर शिकारियों का हमला। 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए। 1 हमलावर भी ढेर हुआ। आरोन के जंगलों में सर्चिंग के लिए गए थे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। किश्तवाड़ में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग से इलाके में अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में कामयाब रही। एमपी के बैरागढ़ में एमबीए के कॉलेज में लगी आग। लाइब्रेरी से उठी आग की लपटें। लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। यूपी के बदायूं में शराब की व्यापारी की गुंडागर्दी। ज्यादा पैसे मांगने का विरोध करने पर युवक को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद है। मामूली विवाद में युवक को लाठी डंडे से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बेंगलुरु में एसिड अटैक के आरोपी ने की कस्टडी से भागने की कोशिश। पुलिस ने गोली मारकर किया गिरफ्तार। महिला पर किया था एसिड अटैक। रायपुर में दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई। घर में मिले एक ही परिवार के 4 लोगों के शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाएं और बाइक बरामद की। दतिया में शादी समारोह में चोरी हुई। दुल्हन के जेवरात से भरा बैग ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में 5 चोर कैद हुए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ पकड़ा गया ट्रक। गजरौल से पानीपत ले जाई जा रही थी करीब 32 लाख रुपए की शराब। अपराध से तौबा करने की तख्ती लेकर यूपी के रामपुर में थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर। पुलिस को उस्मान नाम के इस अपराधी की कई मामले में तलाश थी। धर्मनगरी अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन हुई कार्रवाई। व्यापारियों के विरोध के बावजूद चला है बुलडोजर। बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। मुनि किरेती और देवप्रयाग में जबरदस्त चेकिंग हो रही है। कोरोना के चलते 2 साल से बंद थी यात्रा। केदारनाथ धाम में नहीं थम रहा हादसों का दौर। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चर की टक्कर से खाई में गिरी महिला। एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जंगली हाथियों का उत्पात। गांव में 3 हाथियों ने मचाई तबाही, कई घरों को पहुंचा है नुकसान। नैनीताल में गुलदार की दहशत, घर में गुलदार घुसने से हड़कंप मचा। कुछ देर बाद गुलदार के जंगल में भागने से लोगों ने राहत की सांस ली।